दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न सिर्फ दिल को छूती हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाती हैं कि इंसान की इच्छाशक्ति और हिम्मत से कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी है केरोली टकाक्स करोलिया टैकाक्स की, एक हंगरी निशानेबाज जिसने अपनी कड़ी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बना दिया। केरोली टकाक्स का जन्म 21 जनवरी 1910 को हंगरी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शूटिंग का शौक था। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने शूटिंग कौशल को और बेहतर किया और जल्द ही वे हंगरी की नेशनल शूटिंग टीम का हिस्सा बन गए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में वे ओलंपिक खेलने के योग्य थे, लेकिन उस समय सिर्फ ऑफिसर्स को ही प्रतिनिधित्व करने की अनुमति थी और टकाक्स उस समय एक सामान्य सैनिक थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे अगले ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1938 में टकाक्स हंगरी की सेना में एक अभ्यास के दौरान एक ग्रेनेड हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनका दायां हाथ, जो उनका शूटिंग वाला प्रमुख हाथ था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सालों तक शूटिंग में महारत हासिल की हो, जिसका सपना ओलंपिक जीतने का हो, और उसका मुख्य हाथ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अधिकतर लोग शायद जीवन से हार मान लेते, अपने सपनों को तिलांजलि दे देते। लेकिन टकाक्स ने ऐसा नहीं किया। टकाक्स ने अपनी निराशा को प्रेरणा में बदला। उन्होंने अपने बाएं हाथ से शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी, वो भी किसी को बताए बिना। वे अकेले में घंटों अभ्यास करते थे। उन्होंने इस बात को सबके सामने जाहिर नहीं किया कि वे अब बाएं हाथ से शूटिंग सीख रहे हैं। वे चुपचाप खुद को तैयार कर रहे थे, बिना किसी सहानुभूति या सहारे की उम्मीद के। एक साल बाद 1939 में उन्होंने हंगरी की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। जब वे प्रतियोगिता में शामिल हुए तो बाकी निशानेबाज हैरान रह गए कि टकाक्स कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि सबको पता था कि उनका दायां हाथ खत्म हो गया है। लेकिन जब उन्होंने सभी को हराकर चैंपियनशिप जीत ली तो सब हैरान रह गए। टकाक्स का सपना था कि वे 1940 में ओलंपिक में हिस्सा लें, लेकिन दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 के ओलंपिक रद्द कर दिए गए। ये टकाक्स के लिए एक और झटका था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार अभ्यास जारी रखा और खुद को तैयार करते रहे। ओलंपिक में धमाकेदार वापसी। 1948 में लंदन में ओलंपिक का आयोजन हुआ। उस समय टकाक्स की उम्र 38 वर्ष थी। उनके सामने दुनिया भर के युवा निशानेबाज थे, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत की ताकत के सामने उम्र और हालात कोई मायने नहीं रखते। टकाक्स ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ये मुकाबला उन लोगों के खिलाफ जीता जो दोनों हाथों से सक्षम थे, जिनकी उम्र उनसे कम थी और जिनके सामने कोई बड़ी शारीरिक चुनौती नहीं थी। टकाक्स ने सिर्फ 1948 में ही नहीं, बल्कि 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भी 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में दूसरा गोल्ड मेडल जीता। ये जीत साबित करती है कि उनका संघर्ष और मेहनत एक दिन नहीं, बल्कि एक आदत बन चुकी थी। केरोली टकाक्स की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हार मानना विकल्प नहीं है। जब उनके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने बाएं हाथ से शुरुआत की। अपने सपनों पर भरोसा रखें। टकाक्स ने 10 साल तक इंतजार किया, बिना उम्मीद छोड़े। संघर्ष छुपा हुआ होता है। उन्होंने बिना किसी को बताए खुद को तैयार किया। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ समर्पण। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे पार पाना ही असली जीत है। आज केरोली टकाक्स की कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। टकाक्स ने हमें ये सिखाया है कि असली वीरता वो नहीं होती जो ताकत से दिखाई दे, बल्कि वो होती है जो हौसले से जीती जाए। अगर कभी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई है या कोई सपना अब पूरा नहीं हो सकता, तो एक बार केरोली टकाक्स की कहानी को याद करिए, उस शख्स को जिसने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, भले ही उसका हाथ टूट गया हो।